जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार वाले दिन गुरुजी का शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। गुरुजी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अभी शाम के 7:55 हो रहे हैं। जो भी बुलवाएंगे गुरु का आप ही बुलवाएंगे। मैं गुरुजी की जितने भी बड़ियाई करूँ बहुत ही कम है। कल बृहस्पति वाले दिन मैं बहुत दुखी थी और मैं सुबह सुबह गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के रोने लगी और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुपा कुछ तो कीजिए, अपने बच्चों का उद्धार कीजिए। गुरुपा बहुत तकलीफ में है, गुरुपा कुछ भी नहीं हो रहा है, दुकान में भी बहुत मंदा चल रहा है, घर संसार कैसे चलेगा, लोगों के उल्खाने भी सुनने को मिल रहे हैं, खुद के घर में ही आस्तीन की सांप छुपी हुई है। ये ब्लैक मैजिक ने तो तांडव ही मचा रखा है गुरुजी महाराज। कह के मैं गुरुपा को बहुत मैं अरदास कर रही थी कि मेरे घर में जो मेरी सासू माँ है वो लोगों से, मतलब घर के लोगों से कहते हैं, मेरे को ताना देते हैं कि इसके 2 बेटियां हैं, इस टाइप से। मेरे को बहुत मन में दुख हो रहा था। मैं गुरुपा से शिकायत लगा रही थी कि गुरुपा आप क्यों ऐसा किए। मैं आपके शरण में आई थी, आपका ही ब्लेस किया हुआ बेबी है, आप एक बेटा ही दे देते तो क्या ही हो जाता गुरुपा। लेकिन बाद में गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा तेरे सबर की जीत हुई है, अब रोने के नहीं हंसने के दिन है। अब बुरी नजर लगी थी तेरे जिंदगी में, तेरे बच्चे के तरक्की को वो उतर गई। तू ज्यादा सोचा ना कर, जो त्योहार आए हैं इसमें तुम्हारे बहुत बड़ा सपना जरूर पूरा होगा। फिर घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। शुक्राना कर। इसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी आप बहुत हिम्मत देते हैं। गुरुपा का और भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेज आता है कि तेरे पति पर तंत्र करने वाली इंसान तेरे घर की ही है, क्योंकि उस इंसान से तेरी सुखी गृहस्थी नहीं देखी जाती। तेरे पति की सफलता से उसे बहुत चिढ़ होती है। उसे वो इंसान बहुत स्वार्थी है, वो बहुत लालची है। तेरे परिवार तेरे बच्चे से बहुत जलन करती है, इसीलिए तेरी गृहस्थी तोड़ने के लिए तेरे पति पर तुम पर तंत्र क्रिया की हुई है। सब से तब से तुम दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। उस इंसान की नीयत बहुत खराब है। धन दौलत के लिए वो तुम लोगों से जमीन, काम सब पर खुद का कब्जा करने की वो चाहती है। उससे जब से उसने तुम्हारे पति पर तंत्र क्रिया किया है, तब से तुम दोनों का रिश्ता भी खराब हुआ है। उस दिन से किसी न किसी बात पे तुम्हारी लड़ाई होती है। तुम्हारे पति का व्यवहार तुम सबके लिए बदल गया है। तुम सबसे दूर होना, अचानक ही गुस्सा होना, उसका दिमाग तुम सबके ऊपर काम से हटाना ही पूरी कोशिश की है। उससे उसकी जॉब बिजनेस सब खत्म हो जाए, साथ ही बीमार रहे, परेशान रहे और कुछ भी तुम लोगों के लिए ना कर पाए। तू घबरा मत मेरी बच्ची, मैं तू मेरी शरण में आई है, मैं तेरे पति का बुद्धि सही करूंगा। तेरे काम बनने के लिए तुझे तेरे शरीर से सारी उस तेरे पति के शरीर से सारी तंत्र क्रिया समाप्त कर रहा हूँ। उसके जीवन और तेरे परिवार की रक्षा करूंगा। तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाऊंगा और उस इंसान को सही रास्ते पे लेकर आऊंगा, जिससे वो कभी किसी के साथ गलत ना कर पाए। जय गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। आप बहुत हिम्मत बख्शते हो। हे गुरु परमपिता, हे परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुपा, आपने जब ऐसे ऐसे मैसेज दिए तो मेरे को बहुत हिम्मत आई। गुरुपा का और भी मैसेज आया था कि चिंता ना कर कुड़िए, तेरे
रोजी रोटी का जिम्मा, तेरे बच्चों का पढ़ाई, तेरा काम काज, बहुत बरकत आने वाला है। आज से तेरी फिक्र गुरु जी की फिक्र है। जा आनंद कर, शुक्राना करना ना भूलना। जय गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुजी का और भी मैसेज आया था, तेरा काम बनने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है और तुमसे एक शुक्राना भी नहीं किया जाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का और भी मैसेज आता है कि आंटी आंटी हौसला रख, तेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। तुझे पता है कि पिछले कुछ समय से बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस बार जो कहानी लिखी जा रही है उसे मैं नहीं दोहराऊंगा। जो भी होगा अब सब कुछ अच्छा होगा। तू अब फिक्र मत कर, तू मेरे शरण में आई है और जो भी ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया किया हुआ है तेरे परिवार पे, तेरे पति अंकल पे, तेरे बिजनेस पे, वो सब मैं खत्म करूंगा। इसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी जितनी भी बखाने करूं बहुत ही कम है। हे गुरु जी महाराज, जब से आपसे जुड़ी हूँ ऐसा नहीं है कि दुख तो नहीं आते, लेकिन गुरुपा बहुत सब्र बरतते हैं। जब मैं घबरा गई थी तो गुरुपा का यही आ रहा था मैसेज की सबर ते शुक्राना कर, सबर रख और शुक्राना कर। हाँ, जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होता, जब सबर करेगी तो बहुत कुछ अच्छा होगा। उसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। हम लोग पापी आत्मा, पापी मन घबरा जाते हैं, थोड़े थोड़े चीज में हम परेशान हो जाते हैं गुरुपा। हम संभाल नहीं पाते खुद को, लेकिन जब से गुरुपा अपनी संगत का हाथ पकड़ते हैं, अपने बच्चों का हाथ थामते हैं, गुरुपा सही रास्ते पे, सही राह पे लेके जाते हैं अपने बच्चों को और सही मार्गदर्शन करते हैं, हमें भटकने नहीं देते। ये जो भी है नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इसकी वजह से हमारे मन में उथल पुथल होता है। मन कभी होता है कि पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दे, लेकिन गुरुपा हमें सबर बख्शते हैं और हमें इन सब चीजों से हमें साथ देते हैं। उसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। आपको शुक्राना पसंद है गुरुपा। आपका बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, तेरी जिंदगी में नया चैप्टर शुरू होगा। गुरुपा, आपके चरण कमलों में मैं शुक्राना लेकर आई हूँ। संध्या वेले शुक्राना, आप इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए। हे गुरुजी महाराज, जैसे सारी संगतों के दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहे हैं, आपकी बड़ियाई हो रही है, सबके दिन बदल रहे हैं गुरुपा, वैसे मेरे भी सर पे हाथ रखिए। हे गुरुजी महाराज, मैं अनजान नादान बच्ची, मुझे कुछ भी नहीं आता गुरुपा। मैं कुछ भी ऐसा नियम वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मेरे पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं परेशान रहती हूँ इनमें। मैं बाहर जाके कुछ नियम वगैरह जो भी है आप बताते हैं नहीं कर पाती, उसके लिए गुरुपा आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ। हे गुरुजी, मैं आपको बस एक लोटा जल और पुष्प अर्पण करती हूँ और आप पे विश्वास करती हूँ और मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, मेरे पास तो कोई स्वरूप भी नहीं था। ऐसे तो सत्संग में सुनने को मिलता है कि स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत दूर रहती हूँ असम में। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे भी ब्लेस हो के कहीं से स्वरूप मिले, बट कहाँ से मिलेगा, तो मैंने ऑनलाइन से ही गुरुपा का स्वरूप खरीद लिया है। गुरुजी, अगर मैंने उसमें कुछ गलती की हो तो प्लीज आप माफ कीजिएगा गुरुपा। मैंने आपका प्रिंट आउट पॉकेट स्वरूप भी निकलवाया है और मैंने आपका बड़ा स्वरूप भी प्रिंट आउट निकाला है जो दुकान पे रखी हुई है। गुरुजी महाराज, जो भी तंत्र क्रिया वगैरह जो भी करके नकारात्मकता फैला के जो भी आपके मैसेज आते हैं कि तेरे घर में ही है गुरुपा, मुझे पता है वो मेरी सास है। प्लीज गुरुपा उसकी बुद्धि को सही कीजिए, वो हमें देखना नहीं चाहती। शुरू से ही मेरे हस्बैंड अंकल जी का बुद्धि खराब करके रखी है। जब हम लोग गुड़गांव में थे तब भी वो जब जॉब में थे तो खुश नहीं थे। ये तंत्र क्रिया वगैरह करके ही उनकी बुद्धि को खराब करके उन्हें भ्रमित करती है। हे गुरुजी, वो चाहती है कि हम ये सब छोड़ छाड़ के गांव में जाके उनके उसके पास जाके बस जाए, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा गुरुजी। फिर इस बार भी वो यही चीज कर रही है। जब गुड़गांव में थे उस टाइम भी वही चीज कर रही थी, तो तब से मेरे हस्बैंड का जॉब में मन नहीं लगता था। और जब से वो असम आई है, पिछले 1 साल पहले आई थी और यहाँ पे तहस नहस करके झगड़ा वगड़ा फैला के गई है, तब से फिर से वही हाल है। गुरुजी, दुकान में भी अब बरकत कम हो गई है। पता नहीं उसके चरण, उसके नजर कैसे पड़े। मैं चाहती थी ना आए, लेकिन वो आई। गुरुपा, आप ही जानी जान हो, आप क्या करोगे आप ही जानो गुरुपा। इनकी बुद्धि को सही करो गुरुपा। आप कहते हो कि तू कुछ मत बोल, मैं सबकी बुद्धि मैं सही करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं कराऊंगा। तो गुरुपा, मैं किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहती हूँ। जो करवाएंगे, जो करेंगे आप करेंगे। हे गुरुजी महाराज,
मैं इस नादान बच्ची पे रहम कीजिए गुरुजी, मैं थक चुकी हूँ। पिछले 10 साल से शादी के बाद मेरी जिंदगी नरक बना के रख दिया है इन लोगों ने। और मायके पक्ष से भी मैं खुशी नहीं हूँ, वहां भी सब लोग बहुत परेशान है। वहां भी पता नहीं किसने ब्लैक मैजिक करके रखा है। ना भाइयों का मति सही है, ना पिता का, ना मम्मी का, सबका तबीयत खराब। वहां तो रहने के लिए अब ढंग का घर भी नहीं रहा है, जो पुराने घर थे वो भी खराब हो चुके हैं। पता नहीं कौन सी किस मतलब की नजर काली पड़ी है कि हमारा घर तहस नहस हो गया है गुरुजी महाराज। इन सब को सही कीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपसे झोली फैला के दया दृष्टि से कृपा मांग रही हूँ। हे गुरुजी महाराज, कुछ गलती अगर हो गई है हम लोगों से तो क्षमा कीजिए, उंगली पकड़ के हमें सही कीजिए गुरुजी। बार बार ये तंत्र क्रिया, ये ब्लैक मैजिक का मैसेज सुन सुन के मैं बहुत परेशान रहती हूँ। हे गुरुजी महाराज, मेरे पे, मेरे दोनों बच्चियों पे, मेरे हस्बैंड अंकल जी पे कृपा कीजिए। मेरे मम्मी पापा पे, भाइयों पे, सबका बुद्धि सही कीजिए हे गुरुजी महाराज। जब से मेरी दूसरी वाली भी लड़की हुई है तब से तो मुझे अब बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है ससुराल में। ये लोग मुझे देखना भी नहीं पसंद करते हैं गुरुजी। कल भी मैं यही रो रो के अरदास कर रही थी गुरुपा से कि गुरुपा इसमें इस छोटे से बच्चे का क्या गलती था। मैंने तो गुरुपा से मांगा ही था कि गुरुपा आप एक बेबी बॉय ब्लेस कर दो, लेकिन गुरुजी की जो इच्छा होगी, गुरुजी का जो सही लगा होगा, गुरुजी ने जो दिया, गुरुजी उसकी लंबी आयु रखना, उसकी बुद्धि सही रखना। आप ही नातिन है गुरुपा, आपने कुछ अच्छा ही सोच के उसे ब्लेस करके दिया है गुरुपा। क्योंकि जब वो होने के बाद जब मैं मन में सोच रही थी कि एक लड़का ही हो जाता तो क्या होता, तो बच्ची होने के 1 सप्ताह या 10 दिन बाद मुझे सपना में आता है कि मुझे एक लड़का तो हुआ है बट वो सही नहीं था। तो क्या पता अगर बेटा देते तो वो कहीं सही नहीं होता, फिजिकली मेंटली। उसके नोज उसका नोज थोड़ा अजीब सा था, तो मैं काफी रो रही थी सपने में। इस टाइप से मैंने उस सपने को देखा था। तो गुरुपा, आप ही जानी जहान हो गुरुपा, आप अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहते हो। क्या पता अगर लड़का देते तो मेरे लिए सही नहीं होता, इसीलिए इसीलिए आपने नहीं दिया होगा गुरुपा। आपने लड़की ब्लेस की है, 2 2 बच्चियां हैं, इनकी बुद्धि सही रखना। सारे नेगेटिविटी से इन दोनों को सही रखना। इन लोगों की बुद्धि को मार्गदर्शन अपने हाथ पकड़ के करवाना गुरुपा। इन लोगों की मतलब बुद्धि में कभी भी ऐसा भ्रमित ना हो, और इनकी पढ़ाई सही करना। अपने माता पिता की, गुरु की सेवा करे है गुरु जी, क्योंकि बच्चों को हम छोटे से बड़े करते हैं कितने परेशानी से, तो बच्चे से हमें भी चाह होती है कि हमारे बच्चे सही निकले। आप अपनी मार्गदर्शन में इन लोगों को रखना गुरुपा। हमारे पास कुछ भी नहीं है गुरुपा, आप ही की शरण में हूँ। आप ही जानी जहान हो, क्योंकि ये दुनिया तो जिनके घर बेटियां हैं उन्हें जीने नहीं देती। आपको सब कुछ पता है गुरुजी, मैं क्या कहूँ। आप ही के मैं ऊपर सब कुछ छोड़ती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे पति अंकल जी का हेल्थ प्रेस करना, सही रखना उन्हें। और ये जो नेगेटिविटी है, जो ये काली क्रियाएं करने वाले हैं, बुरे लोग हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले, इन सब से हमें इतना दूर कर दीजिए गुरुपा कि उनका साया छाया कुछ ना पड़े। ये औरत फिर से मेरे हस्बैंड अंकल जी से रोज बात करती है और उसकी बुद्धि को फिर से अपने बस में कर रही है। बीच में तो 2 3 महीने ठीक हो गया था, फिर से वही हाल है गुरुजी। मैं नहीं जानती कि क्या है नहीं है, प्लीज आप ही देख लो गुरुपा। उनको आप बार बार मैसेज के जरिए बताते हो कि मैं उसको कड़ा से कड़ा सजा दूंगा गुरुपा। आप ही जानी जहान हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम बदला नहीं ले सकते गुरुपा। आप ही जानते हो, आप ही जानोगे क्या करना है। इसी के साथ आपकी बेटी यहीं पे इस शुक्राना सत्संग को विराम दे रही है। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।